एक बार की बात है। रक्षाबंधन का समय था। सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए उनकी कलाई पे राखी बांधने के लिए जा रही थीं। अरे सुधा, तुम तो बड़े दिनों बाद दिखाई दी हो, अब आती नहीं हो। अरे चाची, क्या बताऊं, घर में इतना काम होता है कि आना ही नहीं हो पाता। भाई को राखी बांधने आई थी। ये तो अच्छी बात है, तुम आ गई। वैसे भी रमेश तुम्हें बहुत दिन से याद कर रहा था। चलो अच्छा है, राखी के बहाने तुम्हारा आना तो हुआ। हाँ चाची, क्या करूं, अब आ गई हूँ तो थोड़े दिन रह कर भी जाऊंगी। सोचा है 2-3 दिन रह जाऊं, चलती हूँ। सुधा वहाँ से निकल जाती है अपने भाई के घर के लिए, क्योंकि उसे रमेश के हाथों पर राखी जो बांधनी थी। तभी हम रमेश का घर देखते हैं। अरे ओ भाग्यवान, अब इसकी चोटी ही बनाती रहोगी या कुछ खाना पीना भी बनाओगी? मेरी बहन आने वाली है। तो मैं क्या करूं, बहन आने वाली है तो तुम बना लो खाना। मुझे भी तो जाना है अपने घर पे राखी बांधने के लिए। अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी बहन इतने दिनों के बाद आ रही है और तुम अब भी वही बात। चोटी बनाना बंद करो और जल्दी से खाना बनाओ। देखिए जी, मुझे नहीं पता, बहन आ रही है तो आकर वही बना लेगी। मुझे तैयार होना है घर जाने के लिए। अच्छा, तुम खाना नहीं बनाओगी तो ठीक है, मत बनाओ। ये कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। वह काफ़ी गुस्से में था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस आ जाता है और दोनों एक दूसरे से रूठे हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ सुधा आती है। सुधा, आ गई तू? मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। पता, आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? इस पर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। नहीं भैया, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से आ गई। बस जल्दी से आपकी राखी बांध दो, इस बार थोड़ा रह कर जाऊंगी। अरे शांति, जाओ सुधा के लिए एक गिलास पानी ले आओ। उसे प्यास लगी होगी, थक जो गई होगी। मुझसे नहीं लिया जा रहा पानी, जाकर खुद दे दो पानी। बड़े आए मुझे कहने वाले। तभी सुधा खुद ही उठकर पानी लेने चली जाती है। तभी सुरेश कहता है, तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो, मेरी बहन की इतनी बेइज्जती करती हो, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्या? इसके बाद सुधा सुरेश की राखी बांधने लग जाती है, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। बहन, इस बार मैं तेरे लिए साड़ी नहीं ला पाया, कुछ पैसे हैं वो ले ले। अरे भैया, साड़ी नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं। अच्छा रुक, अभी देता हूँ तुझे तेरा गिफ्ट, रुक थोड़ा। इसके बाद सुरेश अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और सुधा की ओर बढ़ाने लगता है। तभी वहाँ पर शांति आती है। अच्छा, इतने पैसे? मुझे तो कभी नहीं दिए इतने पैसे, हमेशा रोते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे हाथों से पैसे छीन लिए। निकल जाओ अभी मेरे घर से, अपना सारा सामान पैक करो और जाओ यहाँ से अभी के अभी। हाँ हाँ, चली जाऊँगी, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर, रहना अपनी बहन के साथ। अरे भैया, ऐसे मत करो, आप मेरी वजह से भाभी से मत झगड़ा करो, उन्हें घर से मत निकालो। अरे ये क्या निकालेंगे, मैं खुद ही जा रही हूँ। शांति वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। भैया, आपको भाभी को रोक लेना चाहिए, वो बहुत गुस्से में है, वो अपने घर ना चली जाए, रोक लीजिए उन्हें। अरे सुधा, तुझे नहीं पता, ये ऐसे ही करती है, मैं इसे बहुत दिन से देख रहा हूँ। देखा नहीं तूने कैसे पैसे छीने उसने? मैं जा रही हूँ और अब मैं कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगी।
रहना अपनी बहन के साथ इस घर में आराम से, समझे तुम? भाभी, छोटी छोटी बात पर घर छोड़कर नहीं जाया करते, आप घर छोड़कर मत जाइए। लेकिन शांति उसकी बात नहीं सुनती। सुधा उसे रोकती रह जाती है। इधर शांति के भैया भाभी बात कर रहे होते हैं। अरे, तुम्हारी कलमुही वो बहन नहीं आई अभी तक, आएगी भी या नहीं? अरे, तुम ऐसे क्यों उससे बोलती हो? आती ही होगी। मैं सोच रहा था इस बार ज़्यादा घेवर लेकर आए तो मज़ा आ जाए। हाँ हाँ, ज़्यादा तो छोड़ो, वो थोड़ा ले आए वो ही बहुत है। अचानक से दरवाज़ा खटखटाता है कोई, और उसकी भाभी खोलने के लिए आती है। शांति को देखकर उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है। अरे, कौन आया है भगवान? अरे, वही आई है तुम्हारी बहन, बिन बुलाई मेहमान, जब देखो चली आती है। अरे, आ ही गई हो तो अब अंदर भी आ जाओ, कहना पड़ेगा क्या? अरे भाभी, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं अपने पति से झगड़ा कर कर यहाँ आई हूँ और आप भी ऐसे बोल रही हो। अरे, क्या अपने पति से झगड़ा कर कर आई हो? तभी वहाँ भीमा आता है। आ गई शांति, क्या लेकर आई हो मेरे लिए? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे भैया, इस बार मैं कुछ नहीं लाई, अपने पति से झगड़ा कर कर आई हूँ तो खाली हाथ आई हूँ। अरे, कुछ नहीं लाई, झगड़ा कर कर क्यों आई हो? अब मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, चलो अंदर आ जाओ। ये कहकर शांति अंदर आ जाती है और वो आराम करने के लिए जैसे ही बेड पर बैठने लगती है। अरे अरे, वहाँ कहाँ बैठ रही हो? अब ये तुम्हारा रूम नहीं है, जाओ, तुम्हारा कमरा बाहर है, वहाँ बैठो। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तो बस आराम कर रही थी, बस थोड़ी देर के लिए। आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। शांति, तू ऐसा कर, अभी की अभी घर वापस चली जा, क्योंकि पैसे ही खाने की कमी है। क्या भैया, आप भी मुझसे ऐसे कह रहे हो? तुमसे अच्छे तो मेरे पति हैं जो अपनी बहन से इतना प्यार करते हैं। अरे, इतना ही अच्छा था पति तो छोड़कर क्यों चली आई यहाँ पर? तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। भैया, अगर मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, कभी नहीं। अरे, तो देख क्या रही है, जा यहाँ से। यहाँ पर हम तुझे पाल नहीं सकते, जैसे तैसे तो शादी की थी, फिर आ गई यहाँ पर। अपने भाई की जली कटी बातें सुनकर शांति जोर जोर से रोने लगती है। वह उसे सुनाए जा रहा था और उसकी भाभी मुस्कुरा रही थी। भैया, आपसे अच्छे मेरे पति हैं जो अपनी बहन के लिए मुझसे झगड़ा किए, मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन आप मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। उसकी भाभी उसे सुना ही रही थी कि तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है और वो वहाँ आकर कहता है, अब आया समझ मेरी बहन को कितना बुरा लगता होगा जब तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। उम्मीद है अब तुम्हें अकल आ गई होगी। सुधा भी वहाँ पर अपने भाई के साथ आई हुई थी। वह अपनी भाभी को दुखी देखकर उसकी ओर बढ़ती है। भाभी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना। चलिए, अपने घर चलिए, ऐसे नाराज़ होकर घर से नहीं आते। ये कहकर सुधा और शांति भी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शांति कहती है, आपने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगी। हाँ हाँ, तो बुलाया किसने है? क्यों ही आओ तुम यहाँ पर, कभी मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी यहाँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरे
इतने अच्छे घर को मैं बर्बाद करने चली थी। अब से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। अरे भाभी, कोई बात नहीं, अब हम सभी लोग खुशी खुशी रहेंगे। हाँ हाँ, जाओ, अब कुछ खाना खाने के लिए बना लाओ, चूहे कूद रहे हैं पेट में। हाँ, मैं अभी कुछ बना कर लाती हूँ। और ये कहकर सभी लोग एक दूसरे से मुस्कुराते हैं।